बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज तारीख 7 दिन लाहौर की तारीख में 21 अप्रैल। नाज़रीन, इस वक्त पूरा पंजाब खसूसन लाहौर मीनारे पाकिस्तान पहुंच चुका है। अभी जलसे में टाइम खासा बाकी है। लाहौरियों ने फैसला सुना दिया, किसी सूरत में गुलामी कबूल नहीं करेंगे। मीनारे पाकिस्तान इस वक्त गूंज रहा है, इमरान कौम तेरे साथ है, ना मंजूर ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमेरिका की साजिश नहीं चलेगी, अमेरिकी गद्दार मुर्दाबाद। इस वक्त मीनारे पाकिस्तान उसके गिरदो नवा सड़कों में कई किलोमीटर तक एक ही नारा है, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। नाज़रीन, एक तरफ आज इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया तो हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। लाहौर के पूरे शहर में जहां जहां मीनारे पाकिस्तान को रास्ता जाता था, बड़े बड़े कंटेनर खड़े करके रुकावटें खड़ी कर दी गई, जिससे औरतें, बच्चे, बुजुर्ग 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ियां खड़ी करके रोजे के दौरान पैदल एक दूसरे को सहारा देते हुए मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। हुकूमत के ओछे हथकंडे यहां तक आए। हुकूमत के ओछे हथकंडे, एक तो इंटरनेट को रोक दिया गया, सड़कों पर रुकावटें खड़ी की, इसके बावजूद आवाम का सोनामी तमाम रुकावटें अबूर करता हुआ अपने कायद इमरान खान की तकरीर के लिए पहुंच गया। और कुछ ही देर में इमरान खान पहुंचकर मौजूदा हुकूमत के खात्मे का तरीक़ाकार बताएंगे कि जून में मौजूदा अमेरिकन गुलामों की हुकूमत नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने हिकमत अमली बनाई है कि लॉन्ग मार्च कैसे करेंगे और पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम की हिकमत अमली से स्टेप बाय स्टेप आवाम को आगाह करेंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आज की इमरान खान की तकरीर के खौफ से हुकूमत के ऐवानों में इस बार लर्जा तारी है कि ना जाने इमरान खान आज ही लाखों के बड़े हजूम को लेके अगर शायर और इस्लामाबाद की तरफ चलता है तो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान ने आज जुमेरात वाले दिन मीनारे पाकिस्तान जलसे का ऐलान किया तो इस दौरान अमन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है और उनके कमो बेशतर 14 इत्तेहादी है। लाहौर के शहर को मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते गिरदो नवा पे बड़े बड़े कंटेनर खर के रुकावटें खड़ी कर दी गई। सहाफ़ियों को भी जाना अजाब हो गया। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान अपनी गाड़ी 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर पूरी खड़ी करके जोक दर जोक टोलियों की सूरत में मीनारे पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और इस वक्त 3 घंटे है अभी इमरान खान की तकरीर में, तो कमो बेशतर जलसे का मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी है और अवाम का एक समुंदर PTI के मुताबिक उन्हें नज़र आ रहा है। इमरान खान का आज का लाहौर का जलसा नाकाम बनाने के लिए हुकूमत के होचे हथकंडे PTI के वर्करों और कारकुनों ने ठोकरों से उड़ा दिए। इस मौके पर कारकुनों ने रुकावटें खड़ी की, उन्हें अपने हाथों से, अपने दस्तों से दर्जनों लोगों ने मिलकर रुकावटें एक तरफ की और आने का रास्ता बनाया। कई लोग अपनी गाड़ियां जलसा गाह से कमो बेशतर 5-6 किलोमीटर दूर खड़ी करके सड़कों किनारे जलसे गाह पे जोक दर जोक गए। नाज़रीन, ये भी कह रहा है कि जगह जगह रुकावटों के बावजूद ना तो अवाम का जोश कम हो चुका, ना और ख़वातीन और बच्चे हो चुके। वहाँ आज रोज़े के दौरान लोगों ने अपने घर से लाई हुई अफ्तारी की और अवाम का जोश एक मिसाल बना हुआ था। 1 मिनट के लिए खामोशी नहीं थी। पाकिस्तानी और PTI के परचम लहराए जा रहे थे। एक ही नारा था, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमेरिकन गुलाम ना मंजूर, गैर मुल्की एजेंट ना मंजूर, गैर मुल्की जासूस ना मंजूर। लाहौर ने उन्हें आज साबित कर दिया कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा थे उन्हें वो जम्या नहीं, लेकिन कहते हैं जिन्हें आज इमरान खान का जलसा नहीं देखा थे उन्हें जलसा ही नहीं तकिया। आज PTI के स्टेज से ऐसे नारे गूंजे जिस पर पुरजोश हजूम उनका जवाब देता रहा और शुरका ने इमरान खान के आने से पहले ही इमरान खान के लिए नारेबाजी की कि बन के रहेगा वज़ीर आज़म, दोबारा आएगा कप्तान, फिर आएगा कप्तान, वज़ीर आज़म बनेगा कप्तान। इमरान खान कमो बेशतर कहा जा रहा है कि स्टेज से जो PTI के लीडरों के मुताबिक
इस वक्त मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है ताकि लोगों से राब्ते न और जुलूस की बड़ी बड़ी तस्वीरें जिसमें लाखों हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहा है उसकी फुटेज वायरल ना हो। कहा जा रहा है कि इमरान खान 10:30 से 11 के करीब जलसा गाह पर पहुंचेंगे, लेकिन अब भी जलसा गाह में पांव रखने की पीटीआई के लीडरान के मुताबिक गुंजाइश नहीं रही। कभी 4 घंटे अभी कमो बेशतर वाक़ई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने आज फैसला करना है कि वो इस हुकूमत को 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नर और बाद अदारों की जानबदारी के बारे में इमरान खान अहम इंकशाफात करेंगे कि उनकी हुकूमत जितना अमेरिका में साजिश बनी थी उसके आलाकारों ने इधर किस तरह उसे पूरा किया और इमरान खान के लोगों को गैर मुल्की करेंसी डॉलर और पौंडों से ख़रीदा गया और इमरान खान इस सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ राज अफशा करते जाएंगे और लोगों को बेनकाब करते जाएंगे। नाज़रीन, आज पीटीआई के वर्कर सुबह से ही मीनार पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इंतज़ामिया ने आज जब देखा कि सुबह से ही लोग जो मीनार पाकिस्तान अंदर जन है तो गुस्से का इजहार किया कि वो लोग क्यों जलसे गाह तक पहुंच रहे हैं, जब हमने इंतज़ामिया को हदायत की थी कि जलसे गाह में इतनी गिरावटें डाली जाए कि मीनार पाकिस्तान पहुंचना मुश्किल हो जाए, जिस पर लोगों के जोश ने बड़े बड़े कंटेनर जो लोगों के जोश के आगे उन्होंने खुद हटाए। शहबाज हुकूमत ने अब खान का बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया है कि अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत के लिए इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए, उनकी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, यहाँ तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उनका ख्याल था कि बढ़ती हुई अवाम की मकबूलियत और कौम का जमे गफ़ीर जलसों से ये मौजूदा हुकूमत को सुनामी के बहाव में लेके जाएगा, जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए 4 सरकारी अफसर और कमो बेशतर मुख्तलिफ शहबाज नवाज शरीफ के दस्ते रास्त उनके खिलाफ साजिशें तैयार करें और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, खान ने आज बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। वो धमाके का वक्त तयन करेगा कि किस दिन किस तरीके से इस हुकूमत को उल्टाने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कलमा बुलंद किया तो ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि खुद नून लीग के कई लोग पीटीआई में आ जाएंगे और आइंदा इलेक्शन में नून लीग के लोग नून लीग का टिकट लेने का भी नहीं सोचेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ 15-20 से बनी हुई हुकूमत बेबस और लाचार है। शहबाज शरीफ इस वक्त बेबस, मजबूर, लाचार वज़ीर आज़म है। उनसे बेहतर शायद कोई काउंसलर भी बाख्तियार हो। एक तरफ तो तारिक फातमी को लगा दिया गया, जिसको पीपल्स पार्टी की शिकायत पर फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ को तारिक फातमी को एडवाइज़र बना दिया। दूसरी तरफ बिलावल नवाज ने शहबाज शरीफ को नज़रअंदाज करके लंदन पहुंच गए और उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और अहदे तब्दील करने और बंदर बांट करने के लिए हिकमत अमली बनाई गई। और लोग कहते हैं अगर मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आज़म हैं तो फिर अगर सारे मामला नवाज शरीफ ने चलाने हैं जो अदालत से सजा याफ्ता है, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ ने खुसूसन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है, तारिक फातमी को अहम जिम्मेदारी दिलाकर। दूसरी तरफ नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल जो फिनांस के हैं वो उन्होंने आज अमेरिका जाना था, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गाइड लेने की बजाय नवाज शरीफ के साथ जाके मुलाकात की और नवाज शरीफ का अहम पैगाम लेकर वो अमेरिका जाएंगे कि नवाज शरीफ ने अमेरिका के इशारों पर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी और अब मौजूदा हुकूमत के इत्तेहाद को चलाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी जाएगी। नवाज शरीफ का अहम तरीन पैगाम वो जो अमेरिका लेके जाएंगे, उसके बाद इमरान खान नवाज शरीफ फैसला करेंगे वो अमेरिका के कहने पर किस दिन पाकिस्तान आएंगे। ना अभी के कुछ देर बाद इमरान खान का सरप्राइज़ हुकूमत की सफ़ों में सफ़ा मातम का बायस बन जाएगा। मौजूदा सूरत रुकावट और इंटरनेट की मुश्किलात का आगाह किया, लेकिन खान बनेगा कप्तान। इस वक्त मीनार पाकिस्तान में फिर बनेगा वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे गूंज रहे हैं। कल क्या होगा आपको उस हिसाब से सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। इमरान की तकरीर के बाद आपको बताएंगे उसने कौन से हिकमत अमली से इस हुकूमत को गिराने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।